और पित्त की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है और आपकी बर्निंग, इचिंग, सोरासिस जैसे पैचेस बढ़ रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आपने इस मौसम, जो ये मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम में सोरासिस पेशेंट को कहते हुए मैंने सुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी से बहुत गर्मी निकल रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और 2-3 बाद ही उनकी सोरासिस बढ़नी शुरू हो जाती है और रिलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो हम आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो शरद चल रहा है, शरद से थोड़े टाइम पहले जब शरद आने वाली होती है, शरद ऋतु जिसमें शराद चलते हैं, तो इस ऋतु के आने से पहले हमारी बॉडी में पित्त का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है होना। पित्त दोष होता है एक आयुर्वेद के हिसाब से, और वो बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्यूमुलेशन उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। बॉडी में आपका पित्त दोष डोमिनेटिंग हो जाता है या बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेशन चेंजेस हैं, जैसे सोरासिस है तो सोरासिस बढ़ गया, या और कोई बीमारी है तो वो बढ़ गई, या आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हमें इसी सीज़न चेंज में टाइफॉइड या फिर ऐसी बीमारी जैसे फ्लू जैसी बीमारी, कफ, कोल्ड, फीवर बहुत बनता है, वायरल बहुत बनता है। और पित्त की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है कि बहुत गर्मी लग रही है और आपकी बर्निंग, इचिंग, सोरासिस जैसे पैचेस बढ़ रहे हैं। अब इस सीज़न में गट, जो हमारा पेट है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि पित्त का एक्यूमुलेशन जब होता है तो सारा मेटाबॉलिज्म और सारा एसिमिलेशन जो लिवर कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ये लॉजिक है कि नवरात्रे इस दौरान आते हैं और लोग फास्टिंग करते हैं ताकि उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट ना हो, कम खाना खाया जाए और जल्दी से टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर चले जाएं और उनका पित्त जो है वो एक नॉर्मल अमाउंट में रेगुलेट हो जाए। तो ये रीज़न होता है सोरासिस का रिलैप्स होना इस सीज़न में पर्टिकुलरली। अब इसको आप रोकें कैसे या इसको आप झेलें कैसे? तो आप जितना हो सके ठंडे तासीर वाली चीज़ें खाइए, जैसे आप नारियल पानी डेली बेसिस पे कंज्यूम करना शुरू करें ताकि आपका पेट ठंडा रहे, पित्त ज़्यादा ना बने, पित्त को हम कंट्रोल कर पाएँ, आपको गर्मी ना लगे, ऐसा ना लगे कि आपकी बॉडी से हीट निकल रही है। नारियल पानी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा, अंदर से तासीर उसकी ठंडी होती है। और एक प्रोसेस होती है शीतली। आपने अक्सर देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली डॉग्स होते हैं, वो उनको पसीना नहीं आता, लेकिन वो अपना थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं बाहर के मौसम के हिसाब से, वो अपनी जीभ निकाल के सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसको शीतली बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, आप चाहें तो मेरे साथ परफॉर्म कर सकते हैं या परफॉर्म करके देखिएगा आपको हेल्पफुल है या नहीं। आप अपनी टंग रोल करके उसको अंदर आप सांस लेना शुरू करें टंग के थ्रू और फिर एक्सेल आउट करें, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से जब आप रेपिटेशन करेंगे दिन में 3-4 बार, एटलीस्ट 15 से 20 बार, तो थर्मो रेगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। जो पित्त बहुत बढ़ रहा है बॉडी में वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा और आपके कंप्लेंट्स जो शायद एग्रावेट हो रहे हैं वो कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये करके बताएं और मुझसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि सही में ये आपके काम आ रहा है, क्या सही में हम इससे सोरासिस कंट्रोल कर पा रहे हैं इस सीज़न में, और ये आपको हेल्पफुल है या नहीं। और सोरासिस से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हमें इमेजेस भेज सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और इसका एक सही आंसर पा सकते हैं या ट्रीटमेंट पा सकते हैं। और करके ज़रूर बताइएगा कि इस सीज़न में हम इस तरीके से सोरासिस का रिलैप्स रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।